नमस्कार। अ, आप सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। माधव जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है शायद? हाँ, आ रहा है सुनील जी। हाँ, तो आप सभी को जितने भी श्रोता आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आज हम पिछले 1.5 महीने से हम लगातार एक व्याख्यानों की श्रृंखला किए जा रहे थे, जो हमने शुरुआत की थी 6 जनवरी से, जिसका कारण था कि कश्मीर के महान शैवाचार्य स्वामी राम जी की जयंती को मनाना। उसके तुरंत बाद हमने कश्मीरी हिंदू नरसंहार के ऊपर बात की, भारत के विभिन्न सामरिक विषयों पे बात की, आर्ट और हिस्ट्री के ऊपर बात की हमने। और पिछले कुछ दिनों पहले हमने कश्मीर में वैष्णव संप्रदाय के बारे में भी बात की और उनके उद्गम के बारे में, जिनमें कश्मीर एक प्रधान केंद्र था। कश्मीर बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी कि इस दक्षिण में जो वैष्णव संप्रदाय है, वशिष्ठ अद्वैत या जिसे आज या वैष्णव संप्रदाय के जो विभिन्न संगठन है या दल है या पूजा पद्धति है, उन सब का केंद्र कश्मीर में रहा है। और कश्मीर में ही आगम वैष्णव आगमों की भी रचना की गई, जिनको पंचरात्र आगम भी कहा जाता है, जो आज के जिनका लगभग 218 पंचरात्र आगम है, जो कश्मीर में लिखे गए थे और जिनको जिस जगह पे ये लिखे गए थे उसको प्रदमन पीठ कहा जाता है, जो आज जिसे हम हारी पर्वत या शारिका पीठ भी कहा जाता है। इसके आसपास के इलाके में ये वैष्णव आगम लिखे गए थे। कश्मीर में जैसे हम सभी जानते हैं, हिमालय हो और कश्मीर हो और फिर बाद में शिव शक्ति की बात ना हो, तो कश्मीर में शिव संप्रदाय, शैव संप्रदायों का भी बहुत सारा योगदान रहा है। जैसे कश्मीर में बहुत से पहले कपालिक भी थे, कुछ समय पहले, उससे उसके साथ ही उनके समकालीन पाशुपत भी थे। पाशुपत संप्रदाय और कपालिक संप्रदाय जैसे-जैसे समय बीतता गया और महामहेश्वराचार्य अवधूत ने इन बाकी सब संप्रदायों को जोड़ के कश्मीरी शैव दर्शन, जिसे हम तृक संप्रदाय भी कहते हैं, उसकी रचना हुई और उन सबको उसमें समावेश किया। पाशुपत संप्रदाय में भगवान शिव के पंच रूपों को ही प्रधानता दी गई, जिसे ईशान, तत्पुरुष, सद्योजित, वामदेव और अघोर है। इसके अतिरिक्त इनके एक सूत्र है, पाशुपत सूत्र है, जिनके ऊपर इनके साधना के पक्ष में बारे में भी लिखा गया है कि किस प्रकार से इस जीवन में दुखों को का निवारण हो और किस प्रकार से हम लोग शिवत्व को प्राप्त करें। तो इस संप्रदाय को जैसे-जैसे समय बीतता गया, कश्मीर में इस संप्रदाय को, जैसे मैंने पहले कहा कि वो समावेश हो गए त्रिग दर्शन में, परंतु ये संप्रदाय भारत खंड के, भारतवर्ष के विभिन्न जगहों पे लगातार संरक्षित रहा। वहाँ इसके बारे में, इसके ऊपर काम हुआ, लोग इसको मानने लगे और नेपाल में खास तौर पे ये संप्रदाय आज भी बचा हुआ है और आज भी इस संप्रदाय के लोग वहाँ इस संप्रदाय के को जीते हैं, जिसको मतलब जीवन जिनका उदाहरण है इस संप्रदाय का। इसी विषय पे हमने आज के इस विषय को समझने के लिए नेपाल से हमारे साथ डॉक्टर माधव लम्छाने जी जुड़े हुए हैं। माधव लम्छाने जी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। इन्होंने तंत्र के बहुत बड़े ज्ञानी हैं और वहाँ पे तंत्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़ाते भी हैं। डॉक्टर लम्छाने जी ने हमारे साथ पहले भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, जहाँ उन्होंने कश्मीरी शैव दर्शन के बारे में अपने व्याख्यान हमारे साथ प्रस्तुत किए और बहुत सारे कार्यों में हमारे साथ जुड़े रहे। आज इस विषय को और गहराई से जानने के लिए, इस पाशुपत संप्रदाय के विषय में जानने के लिए, क्योंकि पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में पाशुपत, जैसे कश्मीर में मैंने कहा था, इसी प्रकार से पाशुपत संप्रदाय गांधार और आज के स्वात में, जिसको तब उद्यान वन कहते थे, वहां भी इसके अवशेष पाए गए, इसके मानने वाले पाए गए हैं। तो आज इस विषय को, इस विषय की, इस संप्रदाय की पूजा पद्धति, इस संप्रदाय के रहस्यों को, इस संप्रदाय के सूत्रों को जानने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर माधव लम्छाने जी को। माधव लम्छाने जी, आपका स्वागत है आज के इस व्याख्यान में और आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आज अपने वचनों से हमें भी इस संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारी दें। माधव प्रसाद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। नमो गुरुभ्यां स्थानेश्वर दिवाकराभ्यां
नमः परम गुरवे ब्रजवल्लभाय विद्यानाथाय च नमो जगद्धेतवे भवाय वागीश्वरीं गणपतिं वन्दे स्वपितरावहं वागीश्वरीं गणपतिं वन्दे स्वपितरावहम् कामेश्वरी शक्तियुताय कामेश्वर स्वरूपाय श्री पशुपतिनाथाय नमः। सभी को मेरा हार्दिक नमन। सर्वप्रथम इस प्रवचन श्रृंखला में मुझे आमंत्रित करने के लिए हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन और विशेषकर सुनील जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और आज इस प्रवचन में मेरा विषय है पाशुपत मत, सिद्धांत और साधना। संपूर्ण शैव और शाक्त तांत्रिक विचारधारा का प्रारंभ पाशुपत और कापालिक परंपरा से माना गया है। तो इस प्रकार से पाशुपत मत का अपना वैशिष्ट्य है। नवजीवन रस्तोगी कहते हैं कि पाशुपत मत शुद्ध सन्यासियों की परंपरा है। यद्यपि इस विषय में कुछ मतभेद हो सकता है, जो मैं बाद में साधना के प्रसंग में इसको जोड़ना चाहूंगा। तो सुनील जी ने यह पहले कहा कि कश्मीर में भी पाशुपत मत का अस्तित्व था। तो ये तो स्पष्ट ही है कि कश्मीर शैव भूमि है और सारे शैव और शाक्त तांत्रिक परंपरा का या तांत्रिक विचारधारा का विकास या प्रारंभ पाशुपत मत और कापालिक परंपरा से जोड़ा जाता है, या इससे इसका विकास हुआ है ऐसा माना जाता है। तो पाशुपत मत का अस्तित्व कश्मीर में होना स्वाभाविक है। और बाद में जो त्रिकधारा में जो समाहित हुआ, ये जो सुनील जी ने बताया वो सत्यवाद है। इसके विषय में मुझे अधिक जानकारी तो नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि कश्मीर की जो प्राचीन गौरव है, जहाँ पर चाहे साहित्य शास्त्र की मनीषी की बात हो, चाहे व्याकरणों की बात हो, चाहे न्याय शास्त्र के विद्वानों की बात हो, तो सभी परंपरा या हमारे जो पौरस्त्य परंपरा है, भारतीय चिंतन परंपरा है, उसके उत्स के रूप में या उसके स्रोत के रूप में या उसके आदि स्रोत के रूप में हम कश्मीर को मानते हैं, कश्मीर को जानते हैं। तो पाशुपत मत और कापालिक मत, यद्यपि कापालिक मत के विषय में कुछ संदेह हो सकता है कि वहां पर कापालिक के अस्तित्व न रहे हों, फिर भी क्योंकि श्रीकंठ की धारा से जो त्रिकधारा का विकास हुआ है, उसी श्रीकंठ की धारा को हम कापालिक परंपरा से भी जोड़ सकते हैं। तो इन सारे परंपराओं का जो स्रोत है या इन सारी परंपराओं का विकास कश्मीर से ही हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसलिए इस विषय में मैं अधिक आगे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे इतिहास की उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, और फिर तात्विक विवेचन के लिए इतिहास का कोई मायने नहीं हो जाता, इसलिए मैं तात्विक चिंतन में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जो पाशुपत मत है, जो नवजीवन रस्तोगी के मत में शुद्ध सन्यासियों की परंपरा है। तो कापालिक जो परंपरा है वो उग्र प्रकार की साधना के माध्यम से विविध प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने की जो विधि है, या जो उग्रचर्याओं के माध्यम से, उग्र साधनाओं के माध्यम से विविध सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्रकार के उन साधकों की परंपरा है, ऐसा माना गया है। तो इसीलिए अभिनव गुप्त कहते हैं तंत्रालोक में कि द्वावाप्तु तत्र च श्रीमद् श्रीकंठ कुलकुलेश्वरौ द्विप्रवाहमिदं शास्त्रम सम्यक निश्रेयसः प्रदम। जो शैव शास्त्र है उसका दो धारा है, एक श्रीकंठ प्रवर्तित कापालिक धारा और एक लकुलेश्वर की धारा। तो श्रीकंठ प्रवर्तित कापालिक धारा से त्रिक शास्त्र का विकास हुआ है बाद में, और उसी त्रिक शास्त्र में द्वैतवादी शैवागम, 10 शैवागम, भेदाभेदवादी या द्वैताद्वैतवादी 18 रुद्रागम और अद्वैतवादी 64 तंत्रागम, इन सभी की योग को मिलाकर 92 आगमों की जो त्रिकधारा है उसका विकास हुआ है। और लकुलेश्वर की परंपरा से, जो पाशुपत परंपरा के आदि प्रवर्तक हैं लकुलेश्वर,
उसके परंपरा मतलब उससे पाशुपत मत का विकास हुआ है। तो इस प्रकार सारा जो शैव शास्त्र है यह तांत्रिक विचारधारा है, क्योंकि जो शैव परंपरा में तांत्रिक शैविज्म या तांत्रिक शैव धारा है, उसका दो प्रकार की प्रवाह देखा जाता है। एक श्रीकंठ प्रवर्तित धारा जो त्रिकधारा के रूप में बाद में जिसका विकास हुआ, और एक पाशुपत मत जो सम्यक निश्रेयस पदम, वो कहते हैं, अवनवगुत कहते हैं कि जो निश्रेयस पद है, मतलब जो मोक्ष प्रदान करने वाला है, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला, ये जो शैव शास्त्र का दो प्रवाह है, इसका विकास इस प्रकार हुआ है, वो कहते हैं। तो जो लकुलेश्वर से प्रवर्तित जो पाशुपत मत है, अभी मतलब यद्यपि महाभारत में भी पाशुपत मत का वर्णन है, उल्लेख मिलता है महाभारत में, जिसको प्राचीन पाशुपत कहा गया है, और लकुलेश्वर से प्रवर्तित जो पाशुपत मत है उसको अर्वाचीन पाशुपत मत कहा गया है। यद्यपि अभी जो पाशुपत मत के जितने ग्रंथ मिलते हैं वो लकुलेश्वर से प्रवर्तित पाशुपत मत के ही हैं। तो प्राचीन पाशुपत मत के सिद्धांत कैसे थे उनके विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी कोई ये मानते हैं कि वास्तव में ये भिन्न धारा था या भिन्न संप्रदाय था, और कोई मानते हैं कि ये अभिन्न था। मैं इसमें भी जानना नहीं चाहता, क्योंकि अभी जो ग्रंथ पाशुपत मत के प्राप्त होते हैं वो लकुलेश्वर द्वारा प्रवर्तित पाशुपत मत के ही प्राप्त होते हैं। तो मैं अपने इस प्रवचन को उसी में को केंद्र में रखकर, या पाशुपत मत के खासकर पाशुपत सूत्र को केंद्र में रखकर इसके सिद्धांत के विषय में थोड़ा प्रकाश पाना चाहूंगा। और फिर साधना के प्रसंग में मैं नेपाल में जो पाशुपत मत का अस्तित्व है, या नेपाल में जो पाशुपत साधना की विशिष्ट धारा है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश पाना चाहूंगा। तो पाशुपत मत में पंचार्थ का प्रतिपादन है। पंचार्थ का मतलब कार्य, कारण, युग, विधि और दुखांत, ये 5 पदार्थों का प्रतिपादन यहाँ किया गया है। तो इसका संकेत पाशुपत सूत्र के प्रथम सूत्र में ही मिलता है। जैसे अथातः पशुपते ही पाशुपतम अथातः पशुपते ही पाशुपतम योग विधिम व्याख्यास्यामः। इसके ये जो पहला सूत्र है, उससे पहले सूत्र पहला सूत्र में ही पाशुपत मत के पंचार्थ या 5 जो अर्थ हैं या 5 तत्व हैं, उसका संकेत मिलता है। जो कार्य, कारण, युग, विधि और दुखांत है, उसका संकेत मिलता है। जैसे यहाँ पर जो पशुपते है शब्द आया है, पशुपते है का मतलब पशुपति का। तो पशुपति शब्द पशु नाम पति ही पशुपति, जो पशु का पति है वही पशुपति है। तो यहाँ पशु और पति ये 2 अर्थ का यह संकेत है। पशु वो है जो जिसका व्युत्पत्ति होता है कि पश्चिनात् पासनात् स पशवः। इसका मतलब है जो विभू होते हुए भी, या जो सर्वव्यापक होते हुए भी, या जो चैतन्य स्वरूप होते हुए भी। जैसे शिव सूत्र में चैतन्य में आत्मा को चैतन्य कहा गया है। तो विभू होते हुए भी, या व्यापक होते हुए भी, या चैतन्य स्वरूप होते हुए भी, जो आत्मा को शरीर मात्र के रूप में देखता है, उसको पशु कहा गया है। पश्चिनात् पशवः। फिर पासनात् स पशवः, जो पास से बंधने के कारण पशु कहा जाता है। तो इस प्रकार से मतलब अपने जो विभू स्वरूप है, अपने सर्वव्यापकत्व को नहीं पहचानने का, जो अपने सर्वव्यापकता को नहीं पहचानता है, या अपने चित समवेतत्व को नहीं पहचानता है, वो पशु है। और जो पास से बंधे रहता है वो पशु है। तो यहाँ पास क्या है, इस विषय में कहा गया है कि पासः नाम कार्य करणाख्या कला। पास का मतलब है कार्य और करण की जो कला है वो पास है। तो कार्य और करण रूप कला से बंधने के कारण मतलब जो बनता है वही पशु है। तो इस प्रकार से कार्य का मतलब है पुण्य और अपुण्य, या पुण्य और पाप रूप कर्म। इसको हम सुकृत या दुष्कृत कर्म कहते हैं। जैसे गीता में सुकृत और दुष्कृत कर्म के रूप में पुण्य और पाप कर्म को व्याख्या किया है। और जो मोक्ष चाहते हैं उनको
सुकृत और दुष्कृत दोनों कर्म को त्यागना पड़ता है, त्यागना होता है। एक गीता का संदेश है, उभे सुकृत दुष्कृते, मतलब जो बुद्धि युक्त चाहती है उभे सुकृत दुष्कृते, जो बुद्धि युक्त जो साधक हैं वो सुकृत और दुष्कृत क्या पुण्य और पाप रूप दोनों कर्म को त्यागते हैं। क्योंकि जो पुण्य कर्म है वो यद्यपि स्वर्गलोक या ऊपर के लोक को प्राप्त करवाता है, फिर भी जब पुण्य का क्षय होता है तो फिर मर्त्यलोक में आना पड़ता है। क्षणीय पुण्य मर्त्यलोकम विसंधि, तो जो अपुण्य कर्म है या जो पाप कर्म है वो नरक को प्रदान करने वाला है, वहां तो दुख है ही। इसलिए सुकृत और दुष्कृत दोनों कर्मों को त्यागना चाहिए, ये गीता का संदेश है। और अगर हम दुर्गा सप्तशती में जाते हैं तो मधु और कैटव के रूप में जिन असुरों का वर्णन है वो वास्तव में सुकृत और दुष्कृत कर्म के ही प्रतीक के रूप में आए हैं। तो इस प्रकार से अपने विभू स्वरूप के या अपने आप को मतलब व्यापक होते हुए भी, विभू होते हुए भी अपने को केवल शरीर के रूप में, आत्मा को केवल शरीर के रूप में पहचानना या पास से बंधे रहना, इसी कारण इसको पशु कहते हैं। तो ये इससे मतलब ये जो पशु हैं वो कार्य वर्ग में आते हैं, और जो पति हैं, जो पशु नाम पति, जो पशु का पति है या जो पशुन पाती पति, पशुपति जो पशु का पालन करता है या जो पशु का रक्षक है वही पशुपति है। तो वो पशुपति कारण के रूप में यहाँ पाशुपत मत में कारण के रूप में उनको यहाँ बताया गया है। तो जो जगत के कारण है, जो अखिल जगत के कारण है, वही कारण के रूप में यहाँ पशुपति को पाशुपत मत में सर्व कारण के रूप में, परम कारण के रूप में बताया गया है। तो फिर इसी प्रकार पाशुपतम योग विधि व्याख्यास्याम, पाशुपतम का मतलब पशुपति से संबद्ध या पशुपति से संबंधित जो योग और विधि है उसको हम व्याख्या करते हैं। इस सूत्र में कार्य रूप पशु, कारण रूप पशुपति और योग या उस परमात्मा से या उस पशुपति से अपने को एकाकार करने का जो उपाय है उसको योग के रूप में व्याख्या किया गया है। या योग को हम आत्मेश्वरी और योग, आत्मा और ईश्वर का जो योग है उसको भी योग कहते हैं। और फिर आत्मा और ईश्वर या पशु और पति, जो पशु है उसको पति के साथ जुड़ने का जो उपाय है, उपायभूत साधन है, उसको भी योग कहते हैं। तो योग के विषय में पाशुपत सूत्र कहता है कि योगो नाम आत्मेश्वरी और योग, योग का मतलब है आत्मा और ईश्वर का योग, और आत्मा और ईश्वर के संयोग के लिए जिस उपाय का अवलंबन किया जाता है उसको भी योग कहा जाता है, योग कहा गया है। इसलिए उसको किस प्रकार के योग का यहाँ वर्णन है ये मैं कुछ एक दो सूत्र का यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। जैसे पाशुपत सूत्र के 5वां अध्याय के 21वें सूत्र में कहा गया है, ऋचम इष्टाम अभिधीयत गायत्रीम आत्मयंत्रिता, मतलब जो पंच ब्रह्म के रूप में, पशुपति के पंचवक्त्र के रूप में जो तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान वक्त्र का उल्लेख है, उनका जप करना या पंच ब्रह्म मंत्र का जप करना और गायत्री मंत्र का जप करना, ये योग का अंग है। इसी प्रकार रौद्रीम व बहुरूपीम व, इसी प्रकार 5वां अध्याय के 22वां श्लोक में है कि रौद्रीम व बहुरूपीम व, अघोर मंत्र या तत्पुरुष मंत्र का क्या मतलब, इससे ये सिद्ध होता है कि पंच ब्रह्म मंत्र का जप करना, गायत्री की जप करना, और इसी प्रकार ओमकारम अभिध्यायित, ओमकार का जप करना या प्रणव का जप करना, ये भी योग का अंग है। इसी प्रकार हृदय कुर्वीत धारणाम, ये सूत्र आया है पाशुपत सूत्र में कि हृदय कुर्वीत धारणाम, या जो ध्येय पदार्थ है या जो पशुपति तत्व है, कारण स्वरूप पशुपति तत्व है, उसको हृदय में धारण करना, ये योग का अंग माना गया है और इसी को योग कहा गया है। और यही योग पशुपति के साथ संयोग के लिए उपायभूत साधन है।
इसी प्रकार सदा सदा रुद्रम अनुस्मरेत, ये 5वां अध्याय का 33वां सूत्र है। तो जो कहता है कि सदा रुद्रम अनुस्मरेत, सदैव रुद्र का अनुस्मरण करे या सदैव रुद्र को अपने हृदय में धारण करे। इस प्रकार की जो उपाय है, इस प्रकार का जो उपाय का अवलंबन किया जाता है उस पशुपति के साथ समूह के लिए या रुद्र सायुज्य के लिए, उसी को यहाँ योग कहा गया है। इसी प्रकार विधि के रूप में साधकों का नियम, कुछ नियम जैसे दुखांत के लिए या जो दुख है, विविध प्रकार के दुख, मैं बाद में इसको स्पष्ट करूंगा कि दुखांत के लिए जो आवश्यक नियम है उसको विधि कहा गया है। जैसे भस्मना त्रिश्रवणम स्नायित, ये पाशुपत सूत्र का पहला अध्याय का दूसरा सूत्र है। भस्मना त्रिश्रवणम स्नायित, भस्म से 3 संध्या स्नान करना चाहिए। भस्मनी सहित, भस्म में ही शयन करना चाहिए। एक वासाह, एकमात्र वस्त्र धारण करना चाहिए। अवासावा अथवा नग्न होना चाहिए। जैसे पाशुपत मत में नग्न, जैसे नागा बाबाओं की ये परंपरा है। और शिवरात्रि में काठमांडू में भी ऐसे नागा साधु आते हैं और पशुपति प्रांगण में वो नग्न रूप में मतलब भस्म में शयन करके, भस्म से स्नान करके वो बैठ जाते हैं। तो उनको वो जो नागा साधु आते हैं उनको सरकार की तरफ से जब वो अपने अपने आश्रम में मतलब जाते हैं, फिर मतलब वापस जाते हैं, तो उनको सरकार के माध्यम से उनको कुछ द्रव्य दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो परंपरा है इसे मतलब इसको विधि कहा जाता है। या भस्म में शयन करना, भस्म से स्नान करना, एक वासा मतलब एक ही वस्त्र को पहनना या नग्न होकर बैठना, अथवा परिभूय मानस सरेत, ये पाशुपत सूत्र के 3रा अध्याय में 5वां सूत्र है। परिभूय मानस सरेत मतलब अपने आप को अपमानित महसूस करे या ऐसे आचरण करे जिससे लोग निंदा करे। इसका रहस्य ये है कि जब लोग निंदा करते हैं तो वो समाज से अपने आप को बहिष्कृत महसूस करके वो एकांत में रहता है, और एकांत में रहने से उसको अपने हृदय में पशुपति का या रुद्र का अनुस्मरण करना सहज हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने आप को अपमानित या ऐसा व्यवहार करना कि जो लोग उसको पागल समझे, उन्मत्तवद एको विचरित लोगे, ऐसा एक ये भी सूत्र है कि अपने मतलब उन्मत्तवद, जैसे मतलब ये पागल है, इस प्रकार से भी चलना कि उसका जो आचरण है उसको देखकर लोग ये समझ बैठे कि ये उन्मत्त है या ये पगला गया है, ऐसा समझें, और वो समाज से कुछ दूर रहकर एकांत में रहकर भगवान का स्मरण कर सके। इस प्रकार का आचरण करना, इसको विधि कहा गया है। और इस प्रकार की विधि और योग के माध्यम से जो दुखांत होता है उसको दुखांत कहा गया है। दुखांत का मतलब 5 प्रकार के दुख, यहाँ जो 5 प्रकार का दुख है, जैसे गर्भ दुख, गर्भ में रहना भी एक प्रकार का दुख है। जैसे गर्भ में रहकर जो छोटे से गर्भ में सिमट कर रहता है, मतलब उसमें भी जो दुख का अनुभूति अवश्य होता ही है। यदि भी हमको अभी ज्ञान तो नहीं होता है, फिर भी अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार का गर्भ दुख, फिर जन्म दुख, फिर अज्ञान दुख, जरा दुख, वृद्ध होने का दुख, और फिर मरण दुख। ये 5 प्रकार का जो दुख है, इस दुख का जो अंत है उसी का नाम दुखांत है। और दुखांत का परिणति है रुद्र सायुज्य की प्राप्ति या पशुपति के साथ सायुज्य, पशुपति के साथ एकाकार होना, रुद्र के साथ एकाकार होना, ये दुखांत की परिणति है या दुखांत के फल। जो दुख का अंत होता है, दुख के अंत होने से फिर पशुपति के साथ एकाकार जो होना है उसको दुखांत कहा गया है। इस प्रकार से पाशुपत मत में पंचार्थ का प्रतिपादन है, कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत का प्रतिपादन है। तो माधव जी, आपके कहने का मतलब है कि जो 2 धाराएं निकली शैव संप्रदाय की, एक धारा शैव संप्रदाय की थी जो श्रीकंठ से निकली, जो हम कश्मीरी शैव दर्शन के रूप में
प्रतिपादित हुई। और ठीक है। दूसरी धारा लकुलेश जी से हुई, जिसे भी शिव का अवतार ही माना गया। क्योंकि मैं जब इस बारे में पढ़ने लगा और जानकारी प्राप्त करने लगा, तो मुझे ये अवश्य लगा कि मध्य भारत में लकुलेश संप्रदाय का बड़ा एक बहुत संगठन था और इसके अनुयायी भी बहुत रहे। परंतु आज की परिस्थितियों में तो उतने लोग नहीं हैं इसको मानने वाले, इस संप्रदाय के। परंतु आपके यहाँ नेपाल में इस संप्रदाय के मानने वाले अभी भी जीवित है और अभी भी इस संप्रदाय के गूढ़ रहस्यों को और उसके सूत्रों का अनुकरण और अनुसरण अभी भी कर रहे हैं। तो कर रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से लोग इस पशुपत संप्रदाय को जी रहे हैं नेपाल में, किस प्रकार से इसके विभिन्न सूत्रों का अनुकरण कर रहे हैं और इसकी टीचिंग से, इसके विषय से आज हम अपने आप को आज के इस सांसारिक जीवन में किस प्रकार से हम परिवर्तित कर सकें, इस पे जरा आप अपना प्रकाश डालिए। हाँ, ठीक है। धन्यवाद सुनील जी। वास्तव में अब मैं जो साधना के विषय में जानना चाह रहा था कि अगर हम पाशुपत मत के साधना के विषय में कुछ कहें तो उसका जीवंत रूप हम नेपाल में देख सकते हैं। जैसे भगवान पशुपतिनाथ, काठमांडू में पशुपतिनाथ का जो भव्य मंदिर है, उसमें जैसे पाशुपत मत में पंच ब्रह्म के रूप में पंचवक्त्र पशुपति का जो स्वरूप बताया गया है, कारण रूप पशुपति का पंचवक्त्र, जिसको पंच ब्रह्म मंत्र या पंच मंत्र तनु, जो मंत्र स्वरूप तनु या मंत्र स्वरूप शरीर धारण किए हुए हैं, उनका जो स्वरूप बताया गया है, ठीक उसी के मुताबिक वहाँ श्री पशुपतिनाथ का विग्रह है। तो जैसे पूर्व वक्त्र के रूप में तत्पुरुष, दक्षिण वक्त्र के रूप में अघोर, पश्चिम वक्त्र के रूप में सद्योजात, उत्तर वक्त्र के रूप में वामदेव और ऊर्ध्व वक्त्र के रूप में ईशान। इस प्रकार से पंचवक्त्र पशुपति का जो श्री विग्रह है वो काठमांडू में है। शायद अन्यत्र इस प्रकार का मुखलिंग, पंचवक्त्र स्वरूप मुखलिंग शायद नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। तो इस प्रकार से मतलब जो कारण के रूप में पाशुपत मत में जिस पशुपति का वर्णन है, उसी के मुताबिक यहाँ पशुपति का श्री विग्रह होना ये एक अपना वैशिष्ट है। और फिर उसकी जो साधना परंपरा है वो एक प्रकार से वैदिक और तांत्रिक दोनों परंपराओं से जुड़ा हुआ है। जैसे वहाँ दाक्षिणात्य भट्ट ब्राह्मण, जो द्रविड़ ब्राह्मण हैं दक्षिण भारत के, वहाँ के भट्ट ब्राह्मण यहाँ के प्रधान अर्चक रहते हैं, ये परंपरा है। और ये परंपरा यहाँ मल्ल काल से, आज से 400-500 साल पहले से ये परंपरा रही है। और उनका जो क्रम है, मतलब साधना की जो क्रम है, वहाँ पर दोनों परंपरा, वैदिक और तांत्रिक दोनों परंपराओं का अवलंबन किया जाता है। जैसे वैदिक परंपरा में वो नित्य रुद्राभिषेक होता है और फिर मध्याह्न काल में गुप्त रूप से पशुपति के ऊर्ध्व वक्त्र ईशान वक्त्र में श्री यंत्र का निर्माण करते हुए श्री यंत्र का कामेश्वर और कामेश्वरी का संयुक्त पूजन वहाँ होता है। और इस प्रकार से जो वैदिक और तांत्रिक परंपरा का सम्मिश्रण वहाँ पाया जाता है, ये भी एक अनूठा विशेषता है। और यहाँ के जो प्रधान अर्चक होते हैं, उनके जो रक्त वस्त्र हैं, मतलब वो रक्त वस्त्र पहनते हैं। तो मतलब ये उनका ये रक्त वस्त्र पहनना एक प्रकार से तांत्रिक विचारधारा का से इसका एक संबंध है कि तांत्रिक विचारधारा में कहा गया है कि बामा भूत्वा यजेद बामाम, मतलब अपने आप को शक्ति के रूप में दर्शाते हुए उन शक्ति का पूजन करे, ये तांत्रिक सिद्धांत है। तो रक्त वस्त्र पहनना, जैसे इसका मतलब है कि वो जो प्रधान अर्चक हैं वो स्वयं को शक्ति के रूप में स्थापित करके अपने आप को शक्ति के रूप में बोध करके फिर उसी कामेश्वरी का, जो पंचवक्त्र पशुपतिनाथ का शक्ति के स्वरूप में है, कामेश्वर स्वरूप पशुपतिनाथ का शक्ति, महाशक्ति, पराशक्ति है, उसका पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से तांत्रिक परंपरा और वैदिक परंपरा का वहाँ यहाँ सम्मिलन है, ये भी एक बड़ा अनूठा है, संयोग है या अनूठा वैशिष्ट रहा है यहाँ के पशुपतिनाथ के उसमें। और जैसे ये माना जाता है कि पशुपतिनाथ के जो पंचवक्त्र हैं
उस पंचवक्त्र से 5 आमनाय की विकास हुआ है। जो शाक्त परंपरा में आमनाय विद्या का जो महत्व है, जैसे पूर्व वक्त्र तत्पुरुष से पूर्वामनाय का विकास हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। फिर दक्षिण वक्त्र अघोर से दक्षिणामनाय का, पश्चिम वक्त्र सद्योजात से पश्चिमामनाय का, उत्तर वक्त्र वामदेव से उत्तरामनाय का, और ईशान वक्त्र या ऊर्ध वक्त्र ईशान से ऊर्धामनाय का विकास हुआ है। और एक बात बड़ा दिलचस्प हो सकता है आप लोगों के लिए कि यद्यपि ये एक मौलिक विशेषता है यहाँ की कि जैसे पाशुपत मत में या पाशुपत सूत्र में पंच ब्रह्म के रूप में 5 ही वक्त्र का उल्लेख है, तो यहाँ पशुपतिनाथ के और एक वक्त्र का भी मतलब परिगणन किया जाता है, अधर आमनाय, अधर वक्त्र, जिसको कालाग्नि रुद्र कहा गया है। और तंत्रालोक में इसको पिचु वक्त्र या रहस्य वक्त्र के रूप में इसका उल्लेख हुआ है। तो ये मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो मतलब अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में पिचु वक्त्र या रहस्य वक्त्र या षड्वक्त्र के रूप में जिसका उल्लेख किया, तो इसका नेपाल में पशुपतिनाथ के षड्वक्त्र के रूप में कालाग्नि रुद्र का उल्लेख आना और यहाँ के लोगों के मानस पटल में छठा वक्त्र, पशुपतिनाथ के छठा वक्त्र के रूप में कालाग्नि रुद्र का जो कल्पना किया जाना और उसकी भी उपासना किया जाना, ये एक इसको हम एक प्रकार से एक आपस की परंपरा का जो प्रभाव भी कह सकते हैं। क्योंकि जो कहते हैं अभिनव गुप्ता पिचु वक्त्र के रूप में उल्लेख करते हैं, उसका यहाँ पर अस्तित्व देखा जाता है, या उसी परंपरा का, उसी मान्यता का यहाँ जीवंत रूप में, साधना के रूप में लोगों के मानस पटल में उस परंपरा, मतलब उनका जो विचार था, वो चिंतन था, वो यहाँ दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार से आपसी संबंध इस प्रकार रहे होंगे प्राचीन काल में, ये हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पाशुपत मत का जो जीवंत साधना धारा है वो काठमांडू में देखा जाता है। और मैं आज ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता। अगर हम छलफल कर सकते हैं, या जैसे आपने अभी कुछ प्रश्न किया, तो इस प्रकार से हम वार्तालाप के माध्यम से भी विषय को स्पष्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रश्न करें तो फिर मैं उत्तर के रूप में इस विषय को स्पष्ट करूंगा। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जो शिवरात्रि निकटवर्तिनी है, मतलब निकट आ रही है, तो इसका शिवरात्रि का भी आप सभी को शुभकामना मैं देना चाहता हूं। और हमारी जो परंपरा है, मतलब एक प्रकार से मैं पहले भी कह चुका हूं, और मैं जहां भी जाता हूं या ये कहना मुझे कोई संकोच नहीं होता कि हम मतलब भौगोलिक रूप से या राजनीतिक रूप से अलग हैं, क्योंकि हम दोनों स्वतंत्र देश हैं, फिर भी सांस्कृतिक रूप से या धार्मिक रूप से हम एक हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि हम माधव जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम सांस्कृतिक रूप से पूरा हिमालय खंड जो है, चाहे कश्मीर हो, गांधार था पहले, जो आज हमारे मतलब हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, स्वात है जो आज का स्वात है, जिसे उद्यान वन कहते हैं, या हमारे यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान, तिब्बत, क्योंकि और आप नेपाल, सिक्किम, यहाँ इन पूरे इस हिमालय खंड में, इस पर्वत श्रृंखला में जो एक सांस्कृतिक यूनिटी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आज भी उस सांस्कृतिक यूनिटी को हम आज, जैसे नेपाल में जो जिस प्रकार से पशुपतिनाथ की पूजा होती है, उसी प्रकार से हमारे कश्मीर में अमरेश्वर, अमरनाथ की पूजा होती है विभिन्न नामों से, उसी शिव के विभिन्न नामों को हम वहां पूजते हैं। और पशुपतिनाथ यानी कि हम तो कश्मीर शहर दर्शन में पशुपति और की पूजा वैसे ही करते, शिवरात्रि में भी हम उसकी एक रूप से ही पूजा करते हैं। तो आपका एक मानना बिल्कुल सही है कि हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक जैसे ही है। और इसी विषय में आपने जैसे कहा कि आज मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि इस पशुपति सेक्ट में, मतलब इस संप्रदाय में विशेष ऐसा क्या होता है शिवरात्रि पे, जो हम लोग क्योंकि हम तो कश्मीर में शिवरात्रि एक विशेष रूप से मनाते हैं, कश्मीरी हिंदुओं की शिवरात्रि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो नेपाल में कैसे शिवरात्रि मनाई जाती है, और खासतौर पे पशुपति संप्रदाय में इस शिवरात्रि के बारे में आप हमें थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण सामने रखिए इसका। ठीक है, सुनिए जी,
जैसे यहाँ पर जो मतलब विधि के रूप में जो भस्मना त्रिसवर्णम स्नायित, इसका मतलब है भस्म से त्रिकाल संध्या के रूप में भस्म से स्नान करना, जैसे हम जल से स्नान करते हैं इसी प्रकार पाशुपत मत के जो साधक हैं, जो योगी हैं, वो भस्म से ही स्नान करते हैं और भस्म में ही शयन करते हैं। तो ये बड़ा सुंदर दृश्य शिवरात्रि में यहाँ देखने को मिलता है कि धुनी जगाते हुए जो साधु नेपाल के इर्द गिर्द से या भारत से भी आते हैं, तो वो बड़े मतलब इत्मीनान से अग्नि के मतलब आगे रहकर वही उसी भस्म में शयन करते हैं और भस्म अपने अपने शरीर को भस्म से भस्म लेपन करते हैं। तो ये जो विधि का पाशुपत सूत्र में जो विधि का उल्लेख है, उसका यहाँ एकदम अनुसरण किया जाता है। और इसी प्रकार पूजा जो नित्य अर्चना होती है या शिवरात्रि में जो विशेष पूजा होता है, वो उसमें भी मतलब क्योंकि जैसे यहाँ पंच ब्रह्म मंत्र की उपासना या पंच ब्रह्म मंत्र का जप करने का जो विधान है, उसी के मुताबिक शिव के पांचों वक्त्र का उपासना होता है रुद्राभिषेक के माध्यम से। फिर तांत्रिक पूजन के क्रम में उसे ईशान वक्त्र में श्रीयंत्र का निर्माण करके कामेश्वर और कामेश्वरी का संयुक्त रूप से पूजन होता है। तो इस प्रकार से हम जो पाशुपत मत के प्रधान सूत्र ग्रंथ पाशुपत सूत्र में जिस विधि का उल्लेख किया गया, उसी विधि का अभी भी यहाँ अनुसरण होता है। तो हम इस प्रकार के देखते हैं। और जैसे और भी कई ऐसे प्रचलन हैं, जैसे माधव जी, जैसे हमारे कश्मीर में क्या होता है कि जैसे स्वच्छंद भैरव तंत्र है, स्वच्छंद भैरव तंत्र के से ही हम लोग कश्मीरी हिंदू जितने जो भी शिवरात्रि करते हैं, इसका मूल आधार स्वच्छंद भैरव तंत्र है। और हमारी पूजा भी जो होती है उस टाइम उस शिवरात्रि पे स्वच्छंद भैरव के ही लिंग स्वरूप की पूजा होती है, जिसे हम सोनीपतुल कश्मीरी में बोलते हैं। और या जिसे हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो उसके साथ वटक भैरव की पूजा होती है। तो परंतु जो मेन हमारा जो मुख्य पूजा पद्धति और जो फिलोसॉफिकल आइडेंटिटी है, वो स्वच्छंद भैरव तंत्र से आती है और ये हर कश्मीरी हिंदू परिवार इसको मनाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेपाल में ये पशुपत संप्रदाय की जो ये पूजा पद्धति के घर घर में भी इसी प्रकार से है, या वो लोग भी इसी ये पशुपत संप्रदाय के कुछ क्रमों को अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन इसको अनुसरण इसका करते हैं, या केवल साधना पक्ष तक की नागा साधुओं तक की ये सीमित है? नहीं है सुनील जी, ये मतलब सर्वसाधारण लोगों की घरों में भी होता है। मतलब सर्वसाधारण लोग जैसे नागा साधु, क्योंकि वहां पर जो एक अवास ये सूत्र में आया है कि एक ही वस्त्र पहनना या नग्न होना, किसी वस्त्र का नहीं पहनना। इस प्रकार से सर्वसाधारण लोग तो नग्न तो नहीं रहते, फिर मतलब रुद्राभिषेक होना और विशेष करके पशुपति पूजा विधानम, अभी ये शंकराचार्य प्रणीत पशुपति पूजा विधानम जो ग्रंथ है, उसी से यहाँ प्रधान अर्चक पूजन करते हैं। और विशेष यहाँ एक ध्यान देने की बहुत मतलब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पशुपतिनाथ का जो विग्रह है, वो महापाशुपत विद्या से मिलता जुलता है। मतलब महापाशुपत विद्या में षड्वक्त्र पशुपति का चर्चा है, और जो महापाशुपत विद्या को ग्रहण करते हैं वो श्री विद्या के महाक्रम में, जैसे श्री विद्या के महाक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि आद्या काली, फिर उसके बाद श्यामा काली, दक्षिणा काली, एक जटा, नील सरस्वती, महोग्र तारा, शारदा, बाला त्रिपुरा, बाला त्रिपुर सुंदरी, सिद्धि लक्ष्मी, सिद्धि कराली, काम कला काली, उन्मनी, अन्नपूर्णा, भुवनेश्वरी, कुब्जिका, वीर कुब्जिका, वज्र कुब्जिका, पंचदशी, षोड़शी और महाषोड़शी के जो मंत्र होता है श्री विद्या क्रम में, महाक्रम में, उस मंत्र को ग्रहण करने के बाद ही महापाशुपत विद्या ग्रहण करने का विधान है। तो श्री विद्या के महाक्रम प्राप्त करने वाला जो साधक है, वही महापाशुपत विद्या ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो श्री विद्या का महाक्रम है, वो मतलब उसके लिए श्री विद्या में निष्णात होना चाहिए।
और नेपाल में विशेषकर काली विद्या का ज्यादा प्रचलन है, तो श्री विद्या का ज्यादा प्रचलन दक्षिण भारत में है। तो इसी कारण श्री विद्या में निष्णात या श्री विद्या के जो वास्तविक परंपरा है, वो परंपरा दक्षिण भारत में होने के कारण वहाँ जो श्री विद्या का महाक्रम में दीक्षित जो साधक है, उसी साधक को यहाँ पशुपतिनाथ में प्रधान अर्चक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसका रहस्य है। तो इसके ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, परंतु मुझे ये जो काली क्रम है जो आप वहाँ नेपाल में जो काली क्रम है, ये बंगाल के काली क्रम से मिलता है या ये अलग है? क्योंकि ये जो शाक्त परंपरा है, इसके 3 ब्रांचेस निकली। एक कश्मीर में है जिसे सरस्वती कुल कहते हैं, एक बंगाल और नेपाल में काली कुल आ गया, और लक्ष्मी कुल नीचे दक्षिण भारत में गया। तो बंगाल और नेपाल का जो काली कुल है, ये एक जैसा समान है या अलग अलग है ये? इसमें नेपाल के कालीक्रम में बंगाल का और कश्मीर का भी थोड़ा प्रभाव है। थोड़ा प्रभाव कश्मीर का भी देखा जाता है, क्योंकि जो गुह्य काली है, जिसको काल संकर्षणी काली, जैसे कश्मीरी तंत्र परंपरा में जैसे जयद्रथ यामल या कालिका कुल पंचशतक, जिसको मैंने अभी अभी संपादन किया है, जिसको तंत्रालोक में सप्तशती के नाम से उल्लेख आया है। तो वहां पर जो काल संकर्षणी काली का जो वर्णन है, वो गुह्य काली का मतलब जो जिसको चंडी योगेश्वरी, महाचंडी योगेश्वरी भी कहा जाता है, जिसके 10वां वक्त्र जो ज्योति स्वरूप है, उसको महाचंडी योगेश्वरी या काल संकर्षणी कहा जाता है। वो गुह्य काली की उपासना में कुछ क्रम, जैसे पंचार्थ क्रम, जहाँ पर सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या और भाषा क्रम है, उसका अवलंबन होता है। तो इस प्रकार से हम कश्मीर की क्रम परंपरा की भी प्रभाव देख सकते हैं, और ज्यादातर प्रभाव बंगाल के ही है। इसलिए दोनों परंपरा का मिश्रण नेपाल के कालीकुल परंपरा में, विशेष करके गुह्य काली साधना में देखा जाता है। तो अब इस विषय में आप और हमें थोड़ा जानकारी दीजिए कि ये काली क्रम, मतलब ये तो आपने एक और अच्छा हमें परिप्रेक्ष्य दिया कि दक्षिण भारत से ही श्री विद्या के अनुयायी जो श्री विद्या क्रम में जो उसके ज्ञानी है, उन्हीं को वहां पे पूजा का विधान है पशुपतिनाथ मंदिर में। तो अब मतलब इसमें यानी कि जो पाशुपति सेक्ट है, जो मैं समझ सकता हूँ, ये शिव और शक्ति दोनों की समरसता को दर्शाता है वहां पे। हाँ, क्योंकि जैसे इनका जो नाम है, मतलब यहाँ के जो नेवार संप्रदाय है, मतलब जो यहाँ के प्राचीन जो आदिवासी जो मूलतः तांत्रिक परंपरा के हैं, वो पशुपतिनाथ को श्री के मंदिर के रूप में कहते हैं। जैसे हम श्री पशुपतिनाथ बोलते हैं, वो केवल श्री का मंदिर कहते हैं। मतलब श्री का मतलब वो केवल के रूप में उनका ग्रहण करते हैं। यद्यपि शिव और शक्ति का मतलब पृथक रूप से गणना नहीं हो सकता, या उनका अलग तो नहीं किया जा सकता, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि कामेश्वर और कामेश्वरी का जो संयुक्त स्वरूप है, उसी संयुक्त रूप में उनका यहाँ पूजा होता है। और श्री विद्या में निष्णात साधक ही उसका पूजन करता है। ये परंपरा है यहाँ पर। तो आपने इस विषय में माधव जी कुछ पुस्तकें भी लिखी है, और इसके बारे में भी आप थोड़ा हमें बताइए, ताकि दर्शक लोग भी आपके इस विषय के बारे में जाने कि आपने जो इन पुस्तकों में किस विषय पे आपने लिखी है, और इनके बारे में कौन से ऐसे परिप्रेक्ष्य आपने सामने लाए हैं लोगों की जानकारी के लिए। मतलब मेरा एक मैंने तंत्र के विषय में, नेपाली समाज में तंत्र के विषय में लिखते हुए यहाँ के पशुपतिनाथ की परंपरा के विषय में भी कुछ लिखा है कि यहाँ जो पशुपतिनाथ में जो महास्नान होता है हर एक पूर्णिमा में, और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भी होता है। तो उसमें जो महास्नान होता है, उस महास्नान में खासकर तांत्रिक परंपरा का प्रभाव के विषय में मैंने कुछ लिखा है, क्योंकि मेरा वो किताब लिखने का उद्देश्य ही था कि नेपाली समाज में तंत्र का किस प्रकार प्रभाव है। तो उस क्रम में मैंने वहां पर लिखा है, और हम उसमें देख सकते हैं कि कैसे तांत्रिक मतलब वहां पर कापालिक, जैसे यहाँ मतलब जैसे शैव शास्त्र की 2 धारा हैं, ये पहले भी हमने कहा है कि पाशुपत और कापालिक परंपरा।
तो कापालिक अभी भी जो महास्नान है, उस महास्नान में कापालिकों का, यहाँ पर उन कापालिकों का भी कुसले कहा जाता है। मतलब वो प्राचीन रूप में जो कापालिक होते थे वही कापालिक परंपरा का ही अनुसरण करते हैं अभी भी। तो वो कुसले या कापालिक जो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान, मतलब उसका उनका भूमिका होता है वहाँ पर। तो इस प्रकार से मतलब यद्यपि मैंने उसमें ज्यादा विस्तार से तो नहीं लिखा है, केवल लोगों को इतना परिचय देना था कि कैसे तंत्र का प्रभाव है नेपाल के समाज में या नेपाल के धार्मिक जनजीवन में तंत्र का प्रभाव किस प्रकार से, इसको दर्शाने के लिए प्राचीन कापालिक परंपरा का प्रभाव और फिर श्री विद्या परंपरा का प्रभाव को जोड़ते हुए मैंने कुछ लिखा है। तो इतना ही लिखा है सुनील जी। तो ये जो आपकी पुस्तक है, ये हिंदी में या आपने अपनी नेपाली भाषा में ही ये प्रकाशित हुई है? अभी तो नेपाली में ही हुई है। सोच रहा हूँ कि जो कालिका कुलपंचस्तव और देवी द्वैत सती का जो संपादन किया है, उसका नेपाली में अनुवाद भी किया है। फिर सोच रहा हूँ कि उसका हिंदी में भी करूँ। अभी टाइम नहीं है, फिर भी मेरा विचार है कि मतलब सोच रहा हूँ कि इसका हिंदी में अगर हो तो हिंदी के मेरे पाठकों के लिए भी उपकार हो जाए। ऐसा सोच बना रखा है। तो डॉक्टर, मेरा एक ऐसा प्रश्न है कि जैसे ये सब हमारे हिंदू संस्कृति समाज के विभिन्न धाराएं रही है, शैव दर्शन में कपालिक हो गए, पाशुपत हो गए, त्रिक हो गया, और विभिन्न और भी हो सकते होंगे। परंतु मैं चाहता हूँ कि आज जो हमारी नई जनरेशन है, नई युवा है, नए बच्चे हैं, आप उनको कैसे इस धारा में जोड़ना चाहते हैं? उन तक इस गूढ़ रहस्य को और इतने महान रहस्य को पहुंचाने के लिए किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं? सुनील जी, ये बड़ा गंभीर प्रश्न आपने उठाया है, क्योंकि ये अभी हमारे लिए आवश्यक है, ये मतलब दोनों देशों के लिए। क्योंकि यहाँ भी अभी आधुनिकता के नाम में जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है नेपाल में भी है, और भारत में भी इससे कम नहीं है, ये मुझे लगता है। तो ये हमारे लिए बड़े गंभीर प्रश्न है, और हमारा दायित्व बनता है कि हम कैसे अब ये जो नए जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसके उनको हमारे अपने परंपरा से अवगत कराएं। ये जरूरी है। और हमने अभी इस विषय में मतलब विश्वविद्यालय स्तर में तो पाठ्यक्रम के रूप में इस विषय को पढ़ाया जाता है। ये एक अलग बात है। और जन स्तर में भी हम अभी सामाजिक संजाल के माध्यम से कुछ काम कर रहे हैं। और हमारे जो प्राचीन संस्कृति, विशेषकर तांत्रिक संस्कृति, क्योंकि मैं तंत्र के अध्यापक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं तांत्रिक संस्कृति के जो गुण रहस्य हैं, साधना के जो पक्ष हैं, उसको जन समक्ष ले आऊं। तो इसके लिए हमने सामाजिक संजाल के माध्यम से कुछ काम किया है। और मतलब ये जो कुछ किया है ये पर्याप्त नहीं है, और भी ज्यादा कुछ करना है। फिर भी लोगों के मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुआ है, और अभी एक प्रकार से जब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हम यहाँ धर्मनिरपेक्षता, मतलब देश पहले तो ये हिंदू राष्ट्र था, जब धर्मनिरपेक्ष हो गया तो फिर इसके बाद लोगों के मन में एक प्रकार का ये भय अभी है कि हमारी जो प्राचीन गौरव है वो धीरे धीरे कहीं विलुप्त न हो जाए। तो एक प्रकार का चेतना भी आया है। पहले निश्चिंतता थी, तो अब धर्मनिरपेक्ष होने के कारण अब लोगों के मन में एक प्रकार का जागरण भी आया है। ये एक सकारात्मक पक्ष भी है, और पाश्चात्य प्रभाव का बढ़ना ये नकारात्मक पक्ष भी है। फिर भी हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। जो प्रयास कर रहे हैं पर्याप्त तो नहीं है, फिर भी हम प्रयास जारी रख रहे हैं। और लोगों को, या विशेष करके युवा पीढ़ियों को, अपने शास्त्रों के प्रति, अपने परंपरा के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति कुछ ज्ञान देकर, या उनको हो सके तो परंपरा में दीक्षित करके उनको साधना में प्रवृत्त कराने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। और ये निरंतर जारी रहेगा सुनील जी। हाँ, वही है। क्योंकि मैं माधव जी, मैं क्या देखता हूँ कि
पाश्चात्य लोग हमारी भूमि भारत या नेपाल जाके हम लोगों से ये सारी विद्याएं ले लेते हैं और बाद में इन्हीं विद्याओं को वहां पे डॉलर के हिसाब से इनकी क्लासेस लेते हैं। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, जो लोग आपके पास भी आते होंगे, हमारे कश्मीर कितने लोग आते थे या हमारे साथ दिल्ली आते हैं, विभिन्न जगहों पे जाके हमारा ही ज्ञान हमको ही बाद में पुस्तकें लिख के उधर जाके विदेश जाके इन हम लोगों को ही वो बेचने की उनकी चेष्टा रहती है और अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि अब तो सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि अगर हम लोग हमारा जो साधना पक्ष है, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने इतना सारा ज्ञान का जो भंडार हमें दिया है, ये अगली पीढ़ी तक उसकी चेतना को जगा के रखना और उनको इसमें दीक्षित करना तथा उनको इस विषय की गंभीरता के बारे में समझाना, ये एक अपने आप में न केवल चुनौती है परंतु एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भी है। जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोग इसमें लोगों को ला रहे, जोड़ रहे, परंतु मैं जानना चाहता कि सरकार आपके यहाँ सरकार इस प्रकार के आपके जैसे इन कार्यक्रमों की सहायता करती है या केवल अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, विश्वविद्यालय के लेवल पे या आपके अपने लेवल पे इसको काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है? नहीं, सरकारी स्तर पर तो कोई काम नहीं हुआ है। मतलब विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय को अनुदान देना ये अलग बात है। जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं उसमें सरकारी स्तर पे कोई सहयोग नहीं है। सरकार अपनी तरफ से कोई काम मतलब ऐसा कोई आर्थिक सहयोग तो नहीं है। फिर भी मुझे जैसे आपने अभी कहा कि हमारे ज्ञान को वो लेते हैं और फिर वही हमको सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं और हम उनको डॉलर देकर या पैसे खर्च कर हम जो अभी ज्ञान सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि हमें पहले मतलब अपने भाषा में, अपने राष्ट्रीय भाषा में, अपनी मातृभाषाओं में अपने ज्ञान को अनुदित करना चाहिए। मुझे एक बार नवजीवन रस्तोगी जी जो नेपाल आए थे यहाँ के सम्मेलन में, तो उन्होंने कहा कि मैं नेपाली में ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आप, क्योंकि अगर हम अंग्रेजी में कुछ लिखते तो फिर उनके लिए लिख रहे हैं। अंग्रेजी में लिखना उनके लिए लिखना है। क्योंकि अगर वो हमारे संस्कृति को जानना चाहते हैं तो हमारी भाषा सीखें, संस्कृत सीखें या हिंदी सीखें। जब हम उनको सिखाने के लिए अंग्रेजी पढ़कर उन्हीं को सिखाकर फिर उन्हीं से अपने आने वाले पीढ़ी को उन्हीं को अपना गुरु बनाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। वो उन्होंने ऐसा कहा था, तो इससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं नेपाली में ही कुछ काम करूं। क्योंकि अपने समाज के लिए जब हम कुछ कर सकते हैं तो फिर बाद में इसका अंग्रेजीकरण किया जा सकता है, अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जैसे वहाँ भी जैसे कश्मीरी शैव दर्शन के विषय में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं या जितने भी प्रवचन को ग्रंथ के रूप में निकाला गया है, ईश्वरासन, विशेषकर ईश्वरासन ट्रस्ट से जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि उसका हिंदी में रूपांतरण जरूर करना चाहिए। हिंदी या कश्मीरी भाषा में रूपांतरण जरूर करना चाहिए और उसका प्रचार जन स्तर में होना चाहिए। क्योंकि हमारी एक ये मानसिकता है कि मतलब इसको मैं हीनता बोध ही कहता हूँ कि हम अंग्रेजी में व्यक्त करें तो अपने आप को सुपर समझने लगते हैं, और हिंदी में या अपने मातृभाषा में, जैसे मैं नेपाली में लिखूं तो शायद मुझे लोग नहीं पहचानते होंगे या ये तो नेपाली में लिखा है, ये सोचते होंगे। इस प्रकार के हम अगर हीनता बोध से ग्रस्त हो जाते हैं तो फिर हम काम नहीं कर सकते। इसलिए अपने भाषा में ही करना चाहिए पहले। यद्यपि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसका अपना बड़ा महत्व है, इसको हम नहीं नकारते, फिर भी पहले हम अपने लिए काम करें, यही बेहतर होगा। ये मेरा राय है। तो माधव जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ इस विषय पे चर्चा करने का। कुछ ऐसा कुछ हो जो हमारी चर्चा में छूटा हो, जो आप अपने यहाँ से कुछ हमें इसके बारे में प्रकाश डालना चाहे तो आप बताइए। कोई ऐसा कुछ हो जो मैं आपसे प्रश्न ना पूछ पाया? नहीं सुनील जी, आज के लिए इतना ही ठीक है। मतलब फिर अवसर मिला तो फिर कुछ और विषय में बातें करेंगे। और आपने जो अवसर प्रदान किया उसके लिए, और आप जो काम कर रहे हैं
मैं आपका सारे प्रोग्राम देखता हूँ। तो आप लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं वो बड़े मुझे सुंदर लग रहा है, और आपका जो प्रयत्न है उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, स्वतः से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। नहीं, और आज के लिए मेरे विशेष कुछ नहीं है, इतना ही। तो माधव जी, मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला, हमें पाशुपत संप्रदाय के विषयों के बारे में चर्चा हुई, और जो भी तंत्र परंपराएं रही है, साधना के जो पक्ष रहे, जो नेपाल में अभी भी जीवंत है, इस पे आपने चर्चा करके हम मुझे भी और मेरे साथ जो हमारे जितने भी व्यूअर्स और श्रोतागण जुड़े हैं, उनको भी अवश्य इस बारे में जानकारी मिली होगी। तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपसे प्रार्थना करूँगा कि कुछ समय बाद हम एक और कपालिका या जो भी विषय आप चुनेंगे, उस पे भी एक चर्चा होगी, ताकि ऐसी इस चर्चा की और व्याख्यानों की धारा बहती रहे, जिसमें न केवल हम बल्कि हमारे साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं, साधक हैं, ज्ञानी हैं, और उनको भी इस ज्ञान गंगा का अवसर प्राप्त हो, वो भी ज्ञान गंगा में एक डुबकी लगाएँ, और वो भी समझे कि पूरे इस भारत खंड में, भारतवर्ष में किस प्रकार की सांस्कृतिक और किस प्रकार की धार्मिक और संप्रदाय रहे, और उन्होंने किस प्रकार से साधना पक्ष को सुदृढ़ किया है, जो आज भी विभिन्न रूप से आज भी जीवित है। तो हाँ, इसी के साथ माधव जी, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, और मेरा बहुत-बहुत प्रणाम आपको। नमस्कार। मेरा भी प्रणाम, सुनील जी, धन्यवाद, नमस्कार।